बतनावे मेरी बतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरे असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ देश मेरी, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, एवरेज का पार्ट 9 यानी एवरेज का 9 पार्ट आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, औसत क्या है? औसत एक ऐसी मशीन है, औसत एक ऐसी मशीन है, आप उसमें अगर सब डिफरेंट आयु वाले व्यक्ति को अगर डालते हैं तो सभी की आयु क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि औसत एक ऐसा साधन है जो सभी को समान रूप से देखना चाहता है। दोस्तों ठीक है, औसत एक ऐसा साधन है जो सभी को समान रूप से देखना चाहता है। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके क्लास में 4 दोस्त है, राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन, सोहन, सीता और गीता। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन में इसका मार्क्स, अगर एग्जामिनेशन में राम को 75 मार्क्स आया, ठीक है, सोहन को 82 मार्क्स आया, मोहन को 82 मार्क्स आया, सोहन को 78 मार्क्स आया, ठीक है, सीता को 80 और गीता को 85, ठीक है। तो अगर आपके टीचर पूछते हैं कि परीक्षा में इस पांचों व्यक्ति का औसत अंक बताइए, औसत अंक बताने के लिए आप क्या करिएगा? औसत बराबर क्या कीजिएगा? सबको जोड़ के सबसे क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा दोस्तों। अथवा औसत निकालने का एक और तरीका हम देख रहे हैं दोस्तों। औसत का मतलब क्या बोले? औसत एक ऐसा मशीन है जो हम अलग अलग साइज का किसी वस्तु को डालते हैं उसमें, तो सब बराबर बराबर साइज का निकलता है। यही आपका क्या है? एवरेज है। अगर 50 कर्मचारी है, एक कर्मचारी का आयु 16 है, 15 है, 14 है, 13, ऐसे करके हम उसमें डालते हैं तो सबका एक औसत निकलता है। यानी औसत पहले ही बताया कि वो साधन है जो सभी को समान रूप से देखना चाहता है। तो दोस्तों देखिए, अगर इसको अगर एवरेज बनाना हो, औसत निकालना, इसका औसत अगर निकालना हो, जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस सबको बराबर कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा? एवरेज। तो ये अगर हम 72, इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये इससे कितना 80 से, ये 80 है, और इसमें ये कितना ज्यादा है? इसको अगर 5 कर देते हैं, देखिए इसमें से 5 इसको दे दिए हम, इसमें से इसको 2 दे दिए, तो इसमें 2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तब अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये 80 तो 80 है, ये -5 होगा क्योंकि ये 5 दे दिया है। तो इसको क्या कीजिएगा? 80 आ जाएगा। ये भी आपका क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये भी आपका 80 आ जाएगा। ये भी आपका 80 तो है ही, और ये भी आपका 80 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से भी आप एवरेज यानी औसत जो हो जाएगा, इसका औसत बराबर आपका क्या आ जाएगा? 80। तो इस तरह से भी आप औसत निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब आगे आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लाए हैं दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, एकदम अच्छे क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है 19 छात्रों के समूह में ने परीक्षा दी, 19 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी और एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गए। इससे अंकों में समूह में शामिल हो गए। इससे अंकों को शामिल करने से समूह का औसत 1.5 अंक वृद्धि हो गई। इसे शामिल किए बिना औसत अंकों के इस छात्रों का अधिकतम अंक प्राप्त किए यानी अधिकतम अंक प्राप्त किए। इस छात्र ने डैश अंक अधिकतम प्राप्त किए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों। 19 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी। कितने छात्रों के समूह ने परीक्षा दी? 19 छात्रों की। देखिए 19 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा? परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। एक और छात्र परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया तो 20 छात्र हो गए। अब देखिए दोस्तों क्या कहा क्वेश्चन में, इसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत से इस छात्र ने डैश अंक प्राप्त किए, यानी औसत से कितना अंक प्राप्त किया अधिक जो है वो बताना है। तो 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। अब ये काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। तो 10 गुना में क्या लिखिएगा? 3। क्या आ जाएगा? 30 अंक जो है ना वह छात्र अधिक प्राप्त किए। देखिए औसत को क्या कहा है क्वेश्चन में? आपको कहता है कि उसके अंक को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 की वृद्धि हो गई। उससे शामिल किए बिना मतलब उस व्यक्ति को शामिल नहीं करना है, उससे शामिल किए बिना औसत अंकों से उस छात्रों ने डैश अंक अधिक प्राप्त किया। तो औसत अंकों से यानी उस औसत अंक को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिक अंक जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 30 हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 19 छात्र था, एक छात्र और आ गया। 19 से कितना हो गया? 20। औसत में 1.5 की वृद्धि कर दिया तो 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो 20 गुने 3/2 काट दिए, आंसर आ गया दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? 25 परिणामों का औसत 18 है। 25 परिणामों का औसत 18 है। इनमें से पहले 12 का औसत 14 है और पिछले 12 का 17 है। तो 13वीं परिणाम बताइए। देखिए 25 परिणामों का औसत कितना है? 25 परिणामों का औसत आपको कितना है? 18 है। तो कुल निकालने के लिए क्या करिएगा? कुल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 25 में 18 से गुना कर दीजिएगा। तो 25 में 18 से गुना कीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा? 450। 450 आ गया। फिर आपको कहता है क्या है? इनमें 12 का औसत 14 है, यानी फिर से कुल निकालिएगा तो 12 का औसत 14 था। 12 गुने 14, 12 में 14 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 168। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा? पिछले 12 का। तो फिर से कुल निकालिए सीधा सीधा। 12 गुने इसका औसत कितना है दोस्तों? 17 है। तो 12 गुने 17 इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको? 204। तो 204। तो अब आपसे पूछा क्या है? 13वां परिणाम है ना, 13वीं है ना, आपसे परिणाम पूछा है। परिणाम बराबर क्या हो जाएगा आपको? 450 माइनस कितना आ जाएगा? 12 12 24, यानी 204 और प्लस 168। घटा दीजिएगा 450 में से, घटाइएगा कितना घटाइएगा? 372 दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 78। ये परम सत्र है, ये परम सत्य है। इसका आंसर आपका 78 आ गया दोस्तों। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, आप चीजों को समझ गए होंगे। यानी 25 से 25 संख्याओं का औसत आपको 18 है, 25 परिणामों का औसत 18, तक कुल अंक कितना? 25 गुने 18।
फिर 12 का 14 तो फिर कुल 12 गुने 14, फिर 12 का 17, फिर 12 गुने 204, 12 गुने 17 204 आ गया। अब इस दोनों को 12 12 24 को क्या किए, जोड़ दिए, 25वां में से घटा दिए, 13वां परिणाम निकल गया दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, कहता है कि 11 परिणामों का औसत 63 है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 परिणामों का औसत क्या है, 11 परिणामों का औसत 63 है। तो कुल निकालने के लिए क्या करिएगा, 63 में 11 से गुना कर दीजिएगा। जब आप 63 में 11 से गुना करते हैं तो 693 आता है। अब कहता है यदि 6 परिणामों का औसत 60 है, 6 परिणामों का औसत 60 है, तो फिर से कुल निकालने के लिए क्या करिएगा, 6 में 60 से गुना कीजिएगा, 360 आ जाएगा। फिर आपको क्या कहता है, फिर 6 परिणामों का औसत 65 है, 6 परिणामों का औसत 65 है, तो फिर कुल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 65 में क्या कीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा। तो 65 में 6 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपको, 390। तो 6 क्या हो गया, 12। और आपसे पूछता क्या है कि छठवें परिणाम, आपसे पूछता क्या है, तो छठवें परिणाम का यानी छठवें परिणाम कितना हो जाएगा आपको, 693 में से, है ना, 693 दोस्तों, 693। तो ये 6 6 12 हो गया, इसमें से घटा देंगे। हाँ, तो क्या करेंगे, 390 प्लस 360 अब माइनस 600 कितना, 693, 693। तो इस दोनों को जोड़े, इस दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 750, अब माइनस 693 घटाइएगा तो 57। ये आपका आंसर, ये परम सत्य है दोस्तों, ये आपका आंसर। एकदम चीजों को समझिए, बात को समझिए ग्राउंड लेवल पर दोस्तों। काफी आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 17 परिणामों का औसत आपका 60 है। 17 परिणामों का औसत कितना है, 60 है। तो कुल परिणाम हो जाएगा 60 में 17 से 17 छक 102, 10 120। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, 9 परिणामों का औसत 57 है। 9 परिणामों का औसत 57 है। तो फिर से कुल निकालने के लिए क्या करिएगा, 57 में 9 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जब 57 में 9 से गुना कीजिएगा तो 500 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। 500 क्या आ जाएगा, 30। फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि फिर अगले 9 परिणामों का औसत कितना है, 65 है। 9 परिणामों का औसत आपका 65 है। तो फिर कुल परिणाम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 65 में 9 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 65 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 5 45 का 5, 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 9 6 54 और 4 कितना आ जाएगा, 58, 585। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 9वां परिणाम। तो क्या इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 513 अब प्लस 585 अब माइनस 1024। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 5 और 3 8 हो गया, 8 1 9, 5 5 10 अब माइनस 24। घटाएंगे 1024, 1024 माइनस कितना हो जाएगा, 1024। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 7 74। बस 74 आपका आंसर हो जाएगा, 74। यानी आपका 74 ये परम सत्य है दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा लगे तो एकदम लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए महाकाल के नाम लेकर दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। आइए दोस्तों अब आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, एकदम मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए। क्वेश्चन नंबर 5, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए और उसमें 5 आदमी अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए। 5 आदमी अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठे ने
सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। सभी 6 के औसत खर्च से भी कितना रुपया, 80 रुपये अधिक खर्च किए। अधिक खर्च किए तो बताइए सभी ने कुल कितने रुपए खर्च किए। कुल कितने रुपए खर्च किए हमको मालूम नहीं, यानी औसत खर्च आपको मालूम नहीं है। औसत खर्च आप औसत खर्च को क्या मानते हैं, x रुपया मानते हैं, तो कुल खर्च आप निकालने के लिए क्या कर लेंगे, कुल खर्च निकालने के लिए x में 6 से गुना कर देंगे, 6x रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कहता है प्रश्न से, अगर 5 आदमी होगा, प्रत्येक ने 32 रुपया खर्च किया, और जो छठा जो था ना, सबके औसत से 80 रुपया अधिक खर्च किया, यानी छठा का पार्टी था, लगता है छठा पार्टी किया था, चाहे वो अमीर बाप का बेटा रहा होगा, इसीलिए सबसे अधिक वही खर्च किया है। तो ये भी तो 5 और 1 6 का खर्च है, और ये भी तो 6 का खर्च है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अब आप गुना कीजिएगा, 5 गुना से 160 प्लस x प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा, 6x। अब इसको आप लिख सकते हैं 240, हाँ 240 अब प्लस x बराबर 6x। अब इसको क्या लिख देंगे, 6x माइनस x बराबर 240। अब यह 5x बराबर हो जाएगा 240, x बराबर 240 बटा 5, 5 चौका 20, 5 अठे 40। तो आपसे पूछा है कि कुल खर्च बताइए, तो 6 आदमी का औसत खर्च मालूम हो गया, तो कुल खर्च निकालने के लिए 48 में 6 से गुणा कर देंगे, 288 आपका रुपीज आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, औसत खर्च हमको नहीं मालूम था, औसत खर्च को क्या मान लिए, 6 व्यक्ति था, तो कुल खर्च हो जाएगा 6x। अब आपको क्या कहा कि 5 व्यक्ति 32 रुपया खर्च किया, प्रत्येक ने 32, तो 32 पंच 160। और जो तीसरा छठा जो व्यक्ति है, सबके छठा व्यक्ति में आपको क्वेश्चन में कहा है कि जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपया, 6 के औसत खर्च क्या माने, x, इससे 80 रुपया अधिक खर्च, तो ये भी 6 आदमी का खर्च कुल खर्च हुआ, ये भी 6 आदमी का x का वैल्यू निकाल दिए, वो आया औसत खर्च, उसमें 6 से गुना कर दिया दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल, थैंक यू।